काफ़ी ऐसे लोग हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज़ में जाके रहना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, वहाँ पे अपना बिज़नेस सेटअप करना चाहते हैं और उनके पास पैसा तो बहुत है, कोई कमी नहीं है, लेकिन ना तो वो इंटरेस्टेड हैं स्टडी करने में वहाँ पे, ना ही वहाँ पे वर्क परमिट करना चाहते हैं। उनका हो सकता है पर्पज़ है कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। तो इस केस में उनके लिए कौन-सा वीज़ा है? कौन-सा ऐसा वीज़ा है जो उनको स गोल्डन अपॉर्च्युनिटी दे रहा है, इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की और बाद में रिटर्न में उनको मिलती है रेज़िडेंसी उस कंट्री की। काफ़ी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो सिटीज़नशिप भी ऑफ़र करती हैं। सो गाइस आज के वीडियो में इस वीज़ा के बारे में जानेंगे। पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए अंत तक ज़रूर देखना। ऐसी टिप्स से भरी हुई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पे मेरे को फ़ॉलो करना मत भूलना। तो सबसे पहले उस वीज़ा का नाम जानते हैं, उसका नाम है गोल्डन वीज़ा। कुछ कंट्रीज़ में इसको इन्वेस्टमेंट वीज़ा भी बोला जाता है। इसका फ़ायदा आप लोगों को ये रहता है कि आपको एक बार इन्वेस्टमेंट ज़रूर करना पड़ता है, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो फुलफ़िल करनी पड़ती हैं। अब सबसे पहले आपको फ़ायदा क्या होता है? क्यों करोड़ों रुपया उस कंट्री में लगाया जाए? नंबर 1 आप वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हो और इवन जब आपको रेज़िडेंसी कार्ड या सिटीज़नशिप वहाँ की मिल जाती है, तो उस कंट्री के पासपोर्ट पे या उस कंट्री के रेज़िडेंट्स को जो अलग-अलग कंट्रीज़ में ट्रैवल करते हैं, वहाँ पर वीज़ा फ्री ट्रैवल जिन-जिन के लिए वो एप्लीकेबल है, वहाँ पर वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है उनके लिए। हाँ, बाकी चीज़ें तो नहीं कर सकते, जैसे वहाँ पे जाके वो अपना बिज़नेस सेट करने के लिए उनको फिर अलग कंडीशन रखनी पड़ेगी। एग्ज़ाम्पल देके समझाती हूँ। सपोज़ आपने पुर्तगाल में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, गोल्डन वीज़ा पुर्तगाल का लिए। तो उस केस में आप अगर जर्मनी की बात करो तो डेफ़िनिटली आप ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें जर्मनी में जाके आप स्टडी, बिज़नेस कुछ ऐसा करें, तो वो चीज़ पुर्तगाल में जो आप कर सकते हो बीइंग अ रेज़िडेंट और सिटिज़न, वो जर्मनी में नहीं कर सकते। उसके लिए अलग कंडीशंस आपको फ़ॉलो करनी पड़ेगी। तो ये मैंने आपकी क्लैरिटी के लिए आपको समझाया। अगली मेजर चीज़, आप अपनी पूरी फैमिली, अपने किड्स को साथ में लेके जा सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप पहले खुद जाएँगे, फिर फैमिली बुलाएँगे, फिर बच्चों को बुलाएँगे, बच्चों को डिपेंडेंट हैं या डिपेंडेंट नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आप सारे अपनी फैमिली को साथ वहाँ पे जा सकते हो। अगला मेजर बेनिफिट सोशल सिक्योरिटी, जो वहाँ के सिटिज़न्स को लाइक सोशल सिक्योरिटी मिलती है, वही आप लोगों को भी मिलती है जब आपका रेज़िडेंसी कार्ड आ जाता है। तो ऑब्वियसली एजुकेशन, हेल्थ जो बहुत अच्छी है इन कंट्रीज़ की, जहाँ पे पॉल्यूशन नहीं होता, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके उस चीज़ के फ़ायदे ले सकते हो और हेल्दी सर्वाइवल कर सकते हो। सेकंड होम आपका बन जाता है। तो जब भी छुट्टियाँ मनाने का मन हो, जब भी आपका कुछ अलग-सा करने का मन हो, तो डेफ़िनिटली आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, चाहे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया, तो आपका घर बन गया हुआ है, तो वहाँ पे जाके आप रह सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन-सी ऐसी कंट्रीज़ हैं। नो डाउट कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ़ कुछ चुनिंदा जो बहुत पॉपुलर हैं लोगों में, उसके बारे में बात करूँगी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं यूएस से। यूएस टॉप मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन है लोगों का, सभी लोग यूएस में जाना चाहते हैं। नो डाउट अभी प्रेज़िडेंट ट्रंप ने कुछ चेंजेज़ इस वीज़ा में अनाउंस किए हैं, लेकिन अभी तक पुराना सिस्टम ही चल रहा है, पुराना जो वीज़ा का क्राइटेरिया है वही चल रहा है। इसको बोलते हैं EB-5 वीज़ा जो भी चल रहा है। नो डाउट इसको रिप्लेस करेगा गोल्डन कार्ड। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिया हुआ है, लेकिन अभी आपको बताती हूँ कि अगर आपने यूएस में EB-5 वीज़ा पे जाना है तो आपको 8 लाख से ऑन एन एवरेज 10 लाख डॉलर के बीच में इन्वेस्ट करना पड़ता है और उस जो ऑन एन एवरेज 8-9 करोड़ के करीब बनता है अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट किया जाए। तो उसका आगे जाके आपको फ़ायदा ये रहता है कि आपको ग्रीन कार्ड मिल जाता है। तो ग्रीन कार्ड वाले जो भी बेनिफिट लोगों को वहाँ पर मिल रहे हैं ना, तो इतनी इन्वेस्टमेंट करके आपको भी मिलने शुरू हो जाते हैं। सो काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनका ड्रीम डेस्टिनेशन यूएस है, तो अगर उनका बजट अलाउ करता है, तो ये उनके लिए अच्छी ऑप्शन है। दूसरी बात करते हैं कनाडा की, क्योंकि ये पड़ोसी मुल्क है यूएस का, तो यहाँ पर आपको 2 मिलियन का इन्वेस्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डेफिनिटली। कनाडा तो वैसे ही सबके लिए पीआर फ्रेंडली कंट्री है, तो आपको बहुत बेनिफिट्स हो जाते हैं। अब बात करते हैं यूरोप की। यूरोप में काफ़ी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ लोग इस वीज़ा का फ़ायदा उठाते हैं। इसमें मैं बात करूँगी आपके सबसे पहले पुर्तगाल की, क्योंकि बहुत ईज़ी पीआर वहाँ पर अभी तक मिलता रहा है। काफ़ी लोग जाते हैं पीआर ले लेते हैं, लेकिन अगर आप गोल्डन वीज़ा और पूरा लीगल रूट के द्वारा जा रहे हो ना, तो पुर्तगाल आपके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है। उसमें डिफरेंट कैटेगरीज़ होती हैं जिसमें आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। स्टार्टिंग फ्रॉम 2.5 लाख यूरोज़ टू
5 लाख यूरोस के बीच में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, अगेन 2-2.5 करोड़ से लेके ऑन एन एवरेज 4.5 करोड़ के बीच में, ये 5 करोड़ के बीच में अमाउंट बनती है। अगर इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट किया जाए तो डिफरेंट कैटेगरीज में आप इन्वेस्ट करते हो, आपको सिटीजनशिप मिल जाता है, काफ़ी फ़ायदा रहता है। अब बात करते हैं स्पेन की। अगर स्पेन में आप प्लान कर रहे हो ना गोल्डन वीज़ा का, तो यहाँ पर थोड़ा प्रोसीजर जो है वो लंबा है सिटीज़नशिप का, 10 साल लग जाते हैं और इन्वेस्टमेंट भी पुर्तगाल से ज़्यादा, 5 लाख यूरोज़। सो आपको इतना ज़्यादा अमाउंट जो है अगेन ऑन एन एवरेज 4.5 करोड़ के करीब बनता है, जो आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, शेंजन की बात करें, तो सबसे चीपेस्ट जो है ना वो है ग्रीस। ग्रीस में आपको ऑन एन एवरेज 2.25 से 2.5 करोड़ के बीच में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना पड़ता है और उसके बाद आपको रेजिडेंसी कार्ड मिल जाता है। बाकी ऑब्वियसली वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स तो फुलफिल करनी ही है और उस ये रिन्यूएबल होता है, आपके लिए काफ़ी फ़ायदा करता है। चौथी यूरोपियन कंट्री है इटली। इसमें अगर आप 2.5 लाख यूरो स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हो या 5 लाख यूरो कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो, तो आपको सिटीजनशिप मिलने के चांसेस हैं। ये भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है लोगों के बीच में और इटली में हर बंदा जाना चाहता है, बिकॉज़ चाहे इटली की घूमने वाली जगह हो या इटली का फैशन हो, इटली की खाने-पीने की चीज़ें हों, बहुत ज़्यादा फेमस है। सो इटालियन पास्ता सुना ही है सबने, तो यहाँ पर भी आपको सिटीज़नशिप 10 साल में मिलती है। अब एक अपनी नेबरिंग कंट्री की बात करते हैं, यूएई। यहाँ पर आपको 10 साल के लिए रेज़िडेंसी मिल जाती है और इसी के साथ आपको इन्वेस्टमेंट जो करना पड़ता है वो 2 मिलियन दरहम का, या जो हम अगर इसको यूएस डॉलर्स में कन्वर्ट करें ऑन एन एवरेज 5.5 लाख यूएस डॉलर के करीब आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है रियल एस्टेट में, प्रॉपर्टी में, या आप टेक में या हेल्थ केयर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो गाइस, ये तो कंट्रीज़ के बारे में, हमें कुछ कंट्रीज़ के बारे में बताया है। आपको ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि आप इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कैसे करोगे और किन चीज़ों से आप अपने आप को सेव कर सकते हो। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट करोड़ों की है, तो कुछ लाखों तो आपको खर्च करने ही पड़ेंगे। तो इसके लिए आप प्रोफ़ेशनल्स की सर्विस ले सकते हो, क्योंकि अगर आप प्रोफ़ेशनल्स की सर्विस लेते हो, रिलायबल बंदा आप ढूँढते हो, डेफ़िनिटली आपको गाइड करते जाते हैं, लॉयर्स होते हैं, कंपनीज़ होती हैं जो रजिस्टर्ड हों, ये सारी चीज़ें ऑथेंटिसिटी आपने चेक करनी है। उसके अलावा रिक्वायरमेंट्स होती है, वो तो आपकी प्रोफ़ाइल की हैं, आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, आपने फुलफ़िल करनी है। चाहे वो फाइनेंशियल से रिलेटेड हो, आपके आईडी प्रूफ्स हों, आपका बैकग्राउंड चेक हो, जैसे पीसीसी हो जाती है, आपका पासपोर्ट हो, वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी रिक्वायर्ड हैं, चेकलिस्ट होती है, आप उसको कलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद आप अप्लाई करते हैं। अप्लाई करते हैं तो आपका बायोमेट्रिक्स भी होता है, ये थोड़ा टाइम ले लेता है आपका। वो ये नहीं है कि अभी अप्लाई किया, अभी रिज़ल्ट आया, नो डाउट रिज़ल्ट तो जल्दी आ जाते हैं, वेरी करता है, डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री के ऊपर। तो जैसे आपका रिज़ल्ट आता है, आपका अप्रूवल आ जाता है, उसके बाद आपको रेज़िडेंसी कार्ड मिल जाता है, उसके बाद आप फ्रीक्वेंट ट्रैवल कर सकते हो, तो आपके लिए आपका सेकंड होम रेडी हो जाता है। सो गाइज़, आपने अगर प्लान किया है कि आप गोल्डन वीज़ा के लिए अप्लाई करोगे, तो ज़रूर बताना कौन-सी कंट्री चूज़ कर रहे हो। धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखा, मेरी अगली वीडियो किसी और इन्फॉर्मेशन के ऊपर होएगी। तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे विजिलेंट।